गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज देखिए, मैं आपको क्लेथिया प्लांट लाई हूँ। आज इसी प्लांट पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इस प्लांट की केयर कैसे करें कि ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बना रहे। आखिर इस प्लांट की पत्तियाँ जल क्यों जाती हैं, इसकी पत्तियाँ जलती किस कारण से हैं, क्यों सूख जाती हैं अचानक से, ये प्लांट अचानक से डेड कैसे कर जाता है, किन कारणों से इस प्लांट में ग्रोथ नहीं होता है। आज इसी टॉपिक पे मैं आपको बात करने वाली हूँ पूरे डिटेल में। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा, बिना स्किप किए मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिले, एक एक जानकारी अच्छे से मिले, कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो, तो आप भी इस प्लांट को अच्छे से रख पाएँ बिना किसी सेवा के। मैं इस प्लांट की बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चलता है। तो बस एक छोटा सा काम करना है और उसके बाद ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले इस प्लांट की मिट्टी से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि मिट्टी की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात ये होती है कि अगर नर्सरी से आप लाते हैं तो एक प्लांट को अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो अच्छी मिट्टी देने के लिए क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो ये प्लांट में चेक करिए कि कहीं चिकनी मिट्टी में तो नहीं लगा है। अगर प्लांट आपका चिकनी मिट्टी में लगा है तो प्लीज़ उसको 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखिए। मिट्टी गल जाएगी तो सिर्फ उसके जड़ें भर रह जाएंगी। उसके बाद आती है बारी कि प्लांट को मिट्टी कैसे दें कि वो अच्छे से ग्रो करें, क्योंकि जब जड़ें विकास करती हैं तभी प्लांट पर ये न्यू बेबी पत्तियां निकलेंगी, क्योंकि ये जड़ों से ही डायरेक्ट निकलती हैं, इसकी कोई टहनियाँ वगैरह होती नहीं है। तो इसमें मुख्य भूमिका मिट्टी की ही होती है। सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता मिट्टी की होती है। मिट्टी अच्छी तैयार होगी तो ऐसे आपका घना बुशी दिखेगा और ये पूरा गमला भरा भरा रहेगा, पत्तियों में ऐसे ही शाइनिंग बना रहेगा। तो मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करेंगे? या तो आप धान की भूसी आपको मिल जाए, ले लीजिए, या नहीं तो अगर आपको बालू मिल जाए या कोकोपीट, इस तीनों में से कोई मिल जाए आप ले सकते हैं। उसमें नॉर्मल गार्डन की मिट्टी मिलाकर और उसमें आप गोबर की खाद ले लीजिए। ये तीनों में सब तीनों एक एक हिस्सा लेकर और एक अच्छी मिट्टी वेल ड्रेन तैयार कर लीजिएगा। उससे वेल ड्रेन मिट्टी से ये फ़ायदा होता है कि जो भी आप पानी डालेंगे वो आसानी से छन कर निकल जाएगा। पानी इस मिट्टी में इसके रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं। इसके जड़ों से ही न्यू पत्तियां निकलती हैं। तो जड़ों को सुरक्षित रखना, ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, तभी प्लांट ऐसे खूबसूरत दिखेगा। तो इतना आप कर सकते हैं। लास्ट में आता है चुनाव कि गमलों का चुनाव कैसे करें, क्योंकि देखिए इसमें गमलों का भी उचित चुनाव बहुत ज़रूरी है। आप भरपूर कोशिश करिए कि आप इसे मिट्टी का गमला दीजिए, क्योंकि मिट्टी के गमले में जड़ें गर्म नहीं होंगी। जड़ें जब गर्म नहीं होंगी तो अच्छे से ग्रो करेंगी और चलेंगी। ठंडा रखती हैं जड़ों को मिट्टी का गमला। और प्लास्टिक में तो जो मिट्टी होती है वो गर्म हो जाती है, तो उसके कारण भी कभी कभी पत्तियाँ जल जाती हैं, पत्तियों की शाइनिंग गायब हो जाती है। तो उसके बाद आता है कि गमले का चुनाव अगर आप मिट्टी का ही ले रहे हैं तो उसमें ये कर सकते हैं कि उसमें देखिए कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम किसी भी गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप पानी डालिए सटाक से निकल जाए, नमी मात्रा रहे। आज जब भी पानी डालिएगा तो चेक करके डालिएगा। मिट्टी में बिल्कुल पानी टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी टिकेगा तो जो ये जड़ें हैं वो उसकी ख़राब हो जाती हैं। जब जब जड़ें खराब हो जाएंगी तो बताइए कहाँ से न्यू बेबी ये पत्तियाँ निकलेंगी। तो डायरेक्ट ये मिट्टी में से ही डायरेक्ट पत्तियाँ निकलती हैं। तो उसके लिए मिट्टी का अच्छा होना, ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी होती है। तो वेल ड्रेन मिट्टी बहुत जल्दी ऊर्जावान हो जाती है। सूर्य की रोशनी पाते ही, ज़रा सा भी सूर्य की रोशनी पाएगी तो जड़ों तक ऊर्जा मिल जाती है। तो मिट्टी की भूमिका बहुत अहम होती है वे किसी भी प्लांट के लिए। तो आप कोई भी प्लांट लगाइएगा वेल ड्रेन ही तैयार करिए, ताकि आप नमी भर रहे, बाकी तो सब निकल जाए। नहीं तो जो ये चिकनी होती है पूरा ये जड़ों को जकड़ के एकदम रखती है, जड़ों को खुलकर निकलने नहीं देती है, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। मैंने एक प्लांट से 2 गमले तैयार किए थे और आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना सुंदर है, खूबसूरत है। ये थोड़ा बहुत आपको ये जली हुई दिख रही होंगी पत्तियाँ, तो ये मैंने पानी नहीं डाला था, मैं घर पर नहीं थी तो उस समय ऐसा हो गया। अब मैं इसकी कटिंग वगैरह करके निकाल दूंगी और मैं इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालूंगी तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको धूप कितना दिखाना है फ्रेंड, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए इंडोर प्लांट हो, आप उसको ला के आउटडोर रख दो तो वो भी तो पत्तियां जलने का कारण होती है। आप मिट्टी कितनी भी अच्छी तैयार कर लीजिए, अगर वो सेमी सेडी एरिया का अगर प्लांट होगा उसको आप सनलाइट दे दोगे तो कभी, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, कभी विकास करेगा ही नहीं। तो इस प्लांट को आप आधे घंटे की सनलाइट काफ़ी होती है। मैं दरवाजे के पास रखी हूँ, वहाँ सुबह की जो छनी वाली धूप होती है वही मेरे इस प्लांट पर लगती है और बहुत अच्छे से चलती है।
हाँ, ये है कि थोड़ा सा समय समय पर पानी वगैरह डालते रहिएगा और इसे कभी चिलचिलाती धूप में देखिए रखिएगा ही नहीं। अगर आप इसको इंडोर एकदम रख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से चल जाएगा। बस ये है कि जो रोशनी आती है, रोशनी इसके ऊपर पड़नी चाहिए, रोशनी पड़नी बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये प्लांट चल पाएगा। अब इसकी बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड, आप इसमें फर्टिलाइज़र, इसकी खुदाई तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो जड़ें होती हैं उसमें से हमेशा न्यू बेबी पत्तियां निकलती रहती हैं, तो इसकी खुदाई आप कर नहीं सकते हैं। कोई भी डायरेक्ट आप फर्टिलाइज़र डाल नहीं सकते हैं, तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालिए लिक्विड फॉर्म में डालिएगा, उसका घोल तैयार करके डालिएगा, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप भरसक कोशिश करिए कि आप सरसों की खली का लिक्विड डालिए, ताकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब पत्तियों में हरियाली ऐसे बनी रहेगी जैसे मेरे पत्तियों में आपको दिख रही है। और नहीं तो आप जो केचुए की खाद आती है उसका लिक्विड बना के डाल दी, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। नहीं तो ये गोबर की जो आती है खाद, उसका लिक्विड बना के डाल सकते हैं। और नहीं तो किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का लिक्विड बना के इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। और उसके बाद इसमें बात आती है जो ये कीट वगैरह लगते हैं पत्तियों पर, तो इसमें ज़्यादातर ये स्नेल वगैरह मिट्टी में लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जड़ों को खा जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर मिट्टी में आपको फंगस दिख रहा है तो फंगीसाइड पाउडर का वो घोल डाल दीजिए। और नहीं तो 1 मुट्ठी महीने में नीम की खली डाला करिए, और 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र जब डालते हैं महीने में तो नीम का खली भी डाल दिया करिए। इससे ये फ़ायदा होगा, जो मिट्टी में फंगस वगैरह कीटाणु वगैरह रहते हैं वो नहीं रहेंगे। तो इससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से स्वस्थ करेगा, ग्रो करेगा। और इस पर समय समय पर फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिए, ताकि इस पर किसी फंगस का अटैक ना हो। और इसके मतलब इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कभी कभी इस पर मिली बैग लग जाते हैं, कभी कभी वो कैटरपिलर आते हैं जो पत्तियों को खा जाते हैं, साइड से खा जाएंगे, कहीं से भी मतलब बीच से छेद कर देंगे। तो कैटरपिलर वगैरह का भी समय समय पर इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पर क्या करिए कि आप जब भी कोशिश करिए, पानी जब डालते हैं तो चेक करके पानी डालिए, कि ताकि मिट्टी में अगर आपको नमी दिखे तो पानी मत डालिएगा एक्स्ट्रा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि कोशिश करिए कि आप स्प्रे बाटल से पानी डालिए स्प्रे करते हुए, ताकि ये रहेगा कि पत्तियां जो इसकी हैं वो धुल जाएंगी। इस पत्तियों के ऊपर से डस्ट चला जाएगा तो पत्तियां भी खुश रहेंगी, ऊर्जा मिल जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, और कोई फंगस का भी अटैक नहीं होगा। डबल फ़ायदा है। तो आप जब भी डालिए पानी तो स्प्रे के द्वारा ही डालिए। मैं वैसे ही करती हूँ, मैं डायरेक्ट ऊपर से पानी नहलाते हुए डालती हूँ, ताकि मेरा पत्तियाँ भी क्लीन रहे, कोई डस्ट वगैरह नहीं रहेगा, तो मेरा जो ये प्लांट है बहुत अच्छे से चलेगा। मेरी अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो इतना आप ज़रूर कर दीजिएगा, और इतना इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए अपने घर में, बेझिझक लगाइए।